हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बीबी के पर। दोस्तों मैं हूं प्रवीण। दोस्तों वीडियो 2000 परीक्षा की रिकॉर्डिंग मैंने 2 वीडियो बनाए थे और आपकी बहुत सारी क्वेरी मेरे पास आई थी। तो पहली बात तो बहुत सारा धन्यवाद आपको इतना सारा प्यार देने के लिए। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकूँ। दोस्तों जितना मुझे जानकारी है, जिस हद तक मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, मैं 100% सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो वेरी फर्स्ट थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल। आप इस दोस्तों आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, लोगों को चैनल के बारे में बताइए। वन डे एग्जाम के लिए जितनी भी स्ट्रेटजी है और जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं, वो सारी की सारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो अपना प्यार बनाए रखिए। शुरू करते हैं जिस मुद्दे के लिए हमने आज ये क्लास रिकॉर्ड की है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपकी क्वेरी थी सर वीडियो 2018 का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों अगर हम वीडियो 2018 के सिलेबस की बात करें तो देखिए 3 ही चीजें आपके सिलेबस में है। एक आपका है जीएस, एक पोर्शन आपका जनरल साइंस का है, दूसरा आपका रीजनिंग का है और तीसरा आपका हिंदी का है। दोस्तों ये मेरा अपना मानना है, शायद मैं कहीं ना कहीं आप भी मेरे बात से सहमत होंगे कि ये जो पोर्शन रीजनिंग का आपका है, नो डाउट ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कर लेता है। कैसे जो जो लगातार तैयारी कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस पेपर में फाइट आपको जीएस और हिंदी से करनी है, जीएस और हिंदी से। क्योंकि अगर 2018 के हम इसके अलावा जो भी वीडियो के पेपर उन पेपर्स को आप देखें तो फाइट असली यहाँ पे होती है, हिंदी और जीएस पर। उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपसे बात करूंगा। खैर 50 क्वेश्चन होंगे और 150 टोटल क्वेश्चन, 300 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये सारी चीजें मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो मैं इस पे आज बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। आज देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है फोकस जोन। वो कौन कौन से पोर्शन है जहां पे आपको फोकस करना है और किस तरीके से वहां से फोकस करके आपको मैक्सिमम मार्क्स अर्न करने। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, हिंदी। सबसे पहला दोस्तों क्या पोर्शन आपका हिंदी। देखिए हिंदी आसान भी है कठिन भी है। कभी कभी हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि नहीं हिंदी तो आसान है हम कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके ये 50 नंबर आपके सिलेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड पोर्शन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या है, डेज, बुक्स, ऑथर्स, रिवर्स, कंटिनेंट, ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना, ऊपर नीचे छोटा बड़ा, इस तरह के जो क्वेश्चन बेटे आते हैं वही स्टैटिक जीके में आते हैं। बाकी अभी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या है। फिर ये देखिए करंट अफेयर्स। तो भाई साहब करंट तो किसी भी एग्जाम की बैकबोन बन चुकी है, और अभी खासकर आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो करंट आपको बहुत पढ़ना है। कहां से पढ़ना वही बताता हूं मैं। एनवायरमेंट, फिर साइंस और जियो। देखिए 3 पोर्शन मैंने यहाँ जानबूझ के लिखे क्योंकि जब पेपर का जो मैंने ट्रेंड देखा है, जो एनालिसिस किया है, उनमें आप वनडे एग्जाम में कहीं पर भी जाइए तो ये जो 4 चीजें हैं यहाँ से क्वेश्चन को मैक्सिमम मिलते हैं। साइंस में कभी आप बायो देख लीजिए या फिर फिजिक्स देखिए या केमिस्ट्री या फिर हम जियो की बात कर लें, या फिर वो भी जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, स्पेसिफिक कहीं से क्वेश्चन नहीं होते हैं। ऐसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे पास मैसेज आया था कि सर मैं बुक्स कौन सी लो बेटा। तो हिंदी के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए सबसे अच्छी बुक है वो है आदित्य पब्लिकेशन की। अभी अगर मैं बता दूं पिछली बार जो लेखपाल परीक्षा वीडियो परीक्षा उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आदित्य पब्लिकेशन से आए हैं। आप चाहें तो आप बुक से मैच भी कर सकते हैं। बाकी ल्यूसेंट इज ऑल्सो गुड, आप ल्यूसेंट भी प्रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी बेटा आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो मेरे पास बच्चों ने कहा था रीजनिंग किससे पढ़ो, तो बेटा एक केपी सिंह की बुक आती है, आर एस अग्रवाल की बुक आती है। बोथ आर गुड। केपी सिंह अगर इजिली अवेलेबल हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आर एस अग्रवाल की बुक आपको मैक्सिमम यूपी ट्रिपल एससी के टॉपिक्स को ये कवर करती है। और सबसे बड़ी बात आती है करंट। तो करंट बेटा मैगजीन प्लस न्यूज़पेपर। देखिए हम कभी कभी क्या करते हैं, हम महीने भर का करंट इकट्ठा करके बैठ जाते हैं। नहीं, आप 10 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, जनरल लॉजिक है ये, है ना। तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। रेगुलरिटी मैटर करती है बेटा। जितना रेगुलर करंट पढ़ेंगे आप आपके लिए उतना ही आसान होगा। अब देखिए इधर मैंने लिख रखे हैं आपके जीएस के टॉपिक, क्योंकि मैंने बोला कि ये 50 नंबर और ये 50 नंबर। यहां पे अगर आप स्ट्रेटजी से पढ़ाई करेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। कैसे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दिया है, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, इकोनॉमिक इशू, बुक्स, ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट, स्पोर्ट, इंडियन कल्चर, जनरल साइंस, कंट्रीज, कैपिटल, न्यू इन्वेंशंस, म्यूजिक, लिटरेचर, रूरल बैकग्राउंड, पंचायत, और एक इसका पार्ट छोटा है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जो मैंने अभी आपसे सबसे पहले वीडियो में बताया है, स्टैटिक जीके।
अब इसके लिए क्या करना है बेटे, इसके लिए देखिए मैं अपने चैनल पे एक सीरीज चला रहा हूँ स्टैटिक जीके की, आप चाहे तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही मैं पॉलिटी की, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मेरी पॉलिटी की स्टार्टिंग सीरीज चल रही है। पॉलिटी आपको मिल जाएगी। वेरी सुन आई विल स्टार्ट द क्लासेस फॉर ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, हिंदी। मतलब आपको मेरे चैनल पे मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करेगा, वरना जिस भी मीन से आप पढ़ सकते हैं, वॉट एवर मीन्स यू प्रेफर, आप बुक से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़िए, जहां से भी मिले, मतलब जहां से आपको ये श्योरिटी आ रही कि आप सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, तो यू नीड टू स्टडी फ्रॉम देयर। मैंने कह रहा हूं कि आपको जो अच्छा लगे, जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़िए, लेकिन जो मैंने आपको ये आज क्लियर किया है जीएस और हिंदी, तो दोस्तों अगर आप इसको फोकस कर लेंगे, जीएस और हिंदी को, तो मैं एश्योर हूं कि जिस स्ट्रेटजी के साथ मैं बता रहा हूं, तो आपके सिलेक्शन का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। एंड दिस इज नॉट फॉर वीडियो ओनली, हालांकि ये तो वीडियो के लिए मैंने बताया। आप किसी भी वनडे एग्जाम में जाते हैं, तो वनडे एग्जाम में जहां पर आप अपने 2 पोर्शंस को एकदम कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हो कि नहीं, यहां से मैं 100% क्वेश्चंस मेरे गलत नहीं होंगे, तो बेटा अदर्स की कंपैरिजन में सिलेक्शन का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। और सबसे अंत में एक बात कि जो आपके सफलता का मूल मंत्र है वो है रेगुलरिटी। क्या है बेटा? रेगुलरिटी। रेगुलरिटी, जितना ज्यादा आप रेगुलर रहेंगे, आप बिना ये सोचे हुए कि पेपर कब होगा, मैंने आपसे इसके पहले वाले वीडियो में कहा था, मैं फिर आज कह रहा हूं कि अगर आयोग के द्वारा ये घोषणा की गई तो पेपर होगा, तो पेपर आपका होना है। कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए। निगेटिव कमेंट्स को आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, लोग बोलेंगे आपके बारे में, लेट देम स्पीक, जो जो कह रहा है उससे कहने दो। आपका काम क्या है? तैयारी करना, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो लोग खड़े होकर के ताली बजाएंगे आपके सम्मान में। तो आप उस दिन का वेट करिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। ये स्ट्रेटजी जो मैंने बताई कि 50 + 50 100 मार्क्स, बाकी रीजनिंग को भी आपको पढ़ना है, अवॉइड नहीं करना कुछ, इक्वल है ना, ये आपका इक्वल स्टडी कर है, तीनों पोर्शन इक्वली आप पढ़िए, लेकिन ज्यादा फोकस वहां से करिए जो आपको आसानी से समझ में आ रहा हो, जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता हो। तो यहाँ पे आपके मिसलेनियस टॉपिक हैं, यहाँ पर भी आपके मिसलेनियस में लिखा है वर्तनी, समास, संधि, कारक, विलोम, रस, अलंकार, वाक्यांश, वचन, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेकार्थी, सब त्रुटियां, तो बहुत सारा सिलेबस है। और हिंदी मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत आसान और बहुत कठिन है। आसान और कठिन में बार बार क्यों बोलते हो? क्योंकि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो नो डाउट आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को करेंगे, और अगर आपके दिमाग में कहीं ये आ रहा है कि अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे, तो बेटा कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ये करेगा। तो देखिए, मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव है मैं उनको आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सलाह के रूप में मेरी बातों को लीजिएगा, कोई उपदेश नहीं तथा कथित। ये आपने क्वेरी की, मुझे जो ज्ञान है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक मेरी जानकारी पहुंचाइएगा। कल से अर्ली मॉर्निंग आपको करंट अफेयर की क्लास भी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा पॉलिटी, स्टैटिक जीके, ग्रामीण विकास फॉर लेखपाल, ये तीनों क्लासेस रेगुलर मैं चला रहा हूं। तो दोस्तों मैक्सिमम मेरे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।